सब्सक्राइब करें रियलिटी पब्लिक टीवी चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियलिटी पब्लिक टीवी की जानिब से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो का तीसरा पार्ट है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों के इल्म में इजाफा करना है। ये तमाम की तमाम मालूमात मुख्तलिफ किताबों और इंटरनेट से हासिल की गई हैं, यानी आपके इल्म में इजाफा करने के लिए मुख्तलिफ किताबों और गूगल का इस्तेमाल किया गया है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेने के लिए डॉक्टर अहम किरदार अदा करते हैं, यानी तमाम डॉक्टर अस्पतालों में रहकर मरीजों की देखभाल करते हैं और इनका इलाज करते हैं। अगर अस्पताल जदीद और बड़ा हो तो क्या ही कहने। क्या आप ये बात जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल यूएसए शिकागो में है, जिसका नाम डिस्ट्रिक्ट मेडिकल सेंटर है। अगर यहाँ पर मौजूद बेड्स के बारे में बात की जाए तो इनकी तादाद तकरीबन 56,000 के करीब है। आप में से बहुत से दोस्तों ने ऑक्टोपस जानवर तो देखा होगा। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं, ये जानवर समंदर में रहता है और इसके 3 दिल होते हैं। इसकी लंबी लंबी टांगे होती हैं जिसकी मदद से ये समंदर में तैरता है। मच्छर एक ऐसा परिंदा है जो हर किस्म के माहौल में जिंदा रह लेता है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि मच्छर के मुंह में तकरीबन 44 के करीब दांत मौजूद होते हैं। इतने छोटे जानवर के मुंह में 44 दांत होना वाकई हैरानकुन बात है। ये छोटा सा परिंदा भी कुदरत का शाहकार है। गधा एक ऐसा जानवर है जिसे बहुत ज्यादा मेहनती जानवर समझा जाता है। बहुत से लोग इसके ऊपर वजन लाते हैं और इससे बड़े बड़े काम लेते हैं, यानी ये काम मेहनत वाले और बहुत जोर लगाने वाले होते हैं। लेकिन एक ऐसी मलिका भी मौजूद थी जिसने तकरीबन 500 के करीब मादा गधियों को पाल रखा था। ये रूम के एक बादशाह नीरो की बीवी थी जो गधियों के दूध के साथ नहाना पसंद करती थी। गधे के दूध के साथ नहाने के क्या फवायद हैं इसके बारे में कोई भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी गधे के दूध के साथ नहाना ये मलिका बहुत पसंद करती थी। आप में से बहुत से दोस्तों ने पनामा मुल्क के झंडे को तो देखा होगा। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो साल में 2 मरतबा जश्न आज़ादी मनाता है। एक साल में 2 मरतबा जश्न आज़ादी मनाना बहुत हैरानकुन बात है। कहानी कुछ यूं है कि ये मुल्क 2 ममालिक का गुलाम था। पहले ये कोलंबिया का गुलाम था, लेकिन 3 नवंबर को इन्हें इनसे आज़ादी मिल गई। लेकिन इनके साथ साथ ये मुल्क स्पेन का भी गुलाम था, लेकिन 28 नवंबर को इसे इससे भी आज़ादी मिल गई। इन दोनों ममालिक के चुंगल से निकलने के बाद ये मुल्क साल में 2 मरतबा जश्न आज़ादी मनाता है। ये सुनने में बहुत हैरानकुन और नाकाबिल यकीन लगता है। अगर बड़े सगीर यानी पाको हिंद के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर बादशाहत बहुत देर से चलती आ रही है। बहुत से ऐसे बादशाह गुजरे हैं जो अपनी रहम दिली की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हुए, लेकिन कुछ बादशाह ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने जुल्म जबर की दास्तानें रकम की थी। लेकिन क्या आप इंडिया के उस बादशाह के बारे में जानते हैं जिसकी हुकूमत जयपुर में थी? इस बादशाह का नाम राजा मानसिंह था और ये जयपुर में रहा करता था। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी तकरीबन 1500 के करीब बीवियां थी। कुछ लोगों के मुताबिक इसने शादियां अपनी मर्जी से की थी, लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक इसने ये तमाम बीवियां जंगों के जरिए हासिल की थी। सिर्फ एक इंसान की इतनी ज्यादा बीवियां होना हैरानकुन बात है। क्या कभी आपने ऐसे शहर के बासी देखे हैं जिनके घर नमक के बने हों? दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिनके रहन सहन का तरीका बहुत अजीबोगरीब होता है। दुनिया के तमाम लोग अपने अपने ज़हन के मुताबिक अपने घरों को आरास्ता करते हैं, लेकिन अफ्रीका में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जिसका नाम तिगाजा है और यहाँ के लोग नमक के बने मकानात में रहते हैं। इस शहर में नमक बहुत ज्यादा पाया जाता है और तमाम के तमाम लोग नमक का कारोबार ही करते हैं। यहाँ पर नमक वाफर मिकदार में मौजूद होता है, जिसकी वजह से इनके घर भी बना लेते हैं। ये तमाम घर इतनी सफाई से बनाए जाते हैं कि जिसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। देखने में यूँ लगता है कि जैसे ये मकान बड़े मजबूत पत्थरों से बनाया गया है। बहरहाल ये तमाम के तमाम लोग नमक बेचकर अपना गुजारा करते हैं। आप में से बहुत से दोस्तों ने बेल्जियम का नाम तो सुना होगा। ये एक यूरोपीय मुल्क है। अगर फैशन की बात की जाए तो यहाँ के लोग कपड़े और जूते बहुत अनोखे किस्म के पहनते हैं, लेकिन बेल्जियम का एक बहुत सख्त कानून भी है। यहाँ के कानून के मुताबिक अगर यहाँ पर आप नंगे पाँव फिरेंगे तो आपको जुर्माना हो सकता है, क्योंकि यहाँ के कानून के मुताबिक आप यहाँ पर नंगे पाँव नहीं फिर सकते, क्योंकि इन्होंने इसका बिल पास करवा रखा है। अगर आप यहाँ पर नंगे पाँव फिरते देखे गए तो आपको जुर्माना हो सकता है, या अगर आपको किसी पुलिस वाले ने देख लिया तो वो आपको गिरफ्तार भी कर सकता है। ऐसा कानून पास करने की जरूरत क्यों पेश आई इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। बहरहाल ये बेल्जियम का एक कानून है। रोम का एक बादशाह जिसका नाम एलसिप्सन था, ये अपने कुत्ते से बहुत मोहब्बत किया करता था। ये बादशाह अपने कुत्ते से इतनी मोहब्बत करता था कि इसने एक शहर का इसको सीएम भी बना रखा था, यानी इस पागल बादशाह का कुत्ता बतौर वजीर आला शहर की खिदमत भी सर अंजाम देता रहा है। इस बात को सुनकर ना रोना आता है और ना हंसना, क्या किया जाए।